माय गर्ल साथीज, आज हम आपको लेके आए हैं पीलीभीत। हेलो माय गर्ल साथीज, आज हम आपको लेके आए हैं पीलीभीत, एक ऐसी जगह जो अनएक्सप्लोर्ड है। जस्ट 5 hours away from Delhi, this is a perfect weekend getaway for you guys। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पे क्या क्या देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे पॉपुलर है पीलीभीत टाइगर रिजर्व, जहाँ पे 70+ टाइगर्स अवेलेबल हैं। बट पीलीभीत में देखने के लिए बहुत कुछ है। चूका बीच की बात करें या फिर टाइगर रिजर्व, एंड ऑफ कोर्स हाउ कैन वी फॉरगेट, पीलीभीत को बांसुरी नगरी भी कहा जाता है, क्योंकि इंडिया की 95% प्रोडक्शन ऑफ बांसुरी हैपेंस हियर। तो चलिए आपको लेके चलते हैं टाइगर रिजर्व, मिलवाएंगे बांसुरी के जो यहाँ के कोर बिजनेस अवेलेबल कराते हैं उनसे, और भी कई सारी चीजें। सो लेट्स गो एंड एक्सप्लोर द जंगल सफारी। ऑल्सो इफ वी गेट लकी वील गेट टू सी अ फ्यू टाइगर्स। जिससे पूछो वेकेशन के लिए चाहिए होती है ऑफ बीट लोकेशन, जहाँ शांति भी हो, भीड़ भी ज्यादा ना हो। और इसीलिए आज माईगव ने आपके लिए ढूंढ ली है एक ऐसी ऑफ बीट लोकेशन विच इज जस्ट 5 hours away from Delhi, and it is a perfect weekend getaway। यहाँ हम आपको लाए हैं चूका बीच, which is too good to be true। पीएम मोदी को आपने अपने हाथों से बनाई, एंड ऑफ कोर्स आपकी फैमिली ने भी बनाई, 56 इंच की बांसुरी दी थी राम मंदिर के इनॉग्रेशन से पहले। तो वो एक्सपीरियंस कैसा था उनसे मिलके? क्या आपने सोचा था कि कभी बांसुरी बनाने का सफ़र इतनी दूर जाएगा कि आप देश के प्रधानमंत्री से मिलेंगी? मेरे काम को लेके ओडीओपी के अंतर्गत मुझे सम्मानित किया गया था कि मैं एक महिला हूँ और फर्म को मेरी फर्म नबी एंड सन्स है, मैं उसको संभालती हूँ। तो मुझे उन्होंने सम्मानित किया, तो मुझे स्टेज पे जब बुलाया गया तो योगी जी ने मैंने उनको भी, जब मुझे उन्होंने सम्मानित किया तो बदले में मैंने भी उनके लिए एक बहुत बड़ी 55 इंची की बांसुरी गिफ्ट की थी उनको। उन्होंने मुझसे पूछा कि बहन जी कितनी फिट की है, कितनी लंबाई है इसकी? तो मैंने कहा सर ये 55 इंची की बांसुरी है। तो उन्होंने मुझे बोला कि आपने 56 इंची की बांसुरी क्यों नहीं बनाई? तो वो बात मेरे माइंड में थी, वही था। तो इत्तेफाक से ये हुआ, तो मैंने उनको एक बात बोली कि सर आगे से मैं ध्यान रखूंगी, 56 इंची की बांसुरी बनाऊंगी। हुआ ये कि इलेक्शन के दौरान जब माननीय मोदी जी का हमारे यहाँ आना हुआ, हमारी पीलीभीत की सरजमीन पे उनके कदम जब आए, तो हमें ये लगा कि हमें इस्तकबाल करना चाहिए, उनका वेलकम करना चाहिए मोदी जी का। तो हम क्या दें उनको? हमारे लिए तो एक बहुत बड़ी अनमोल चीज़ तो ये बांसुरी ही है। तो हमने फिर ये सोचा, फिर तैयारी की। केवल मैंने ही वो बनाई, अपने हाथों से बनाई और 56 इंच की बांसुरी बनाई। उसी के अकॉर्डिंग मैंने उसमें सुर वगैरह जो भी थे डाले और अपने हाथों से तैयार की। उसको डेकोरेट भी मैंने ही किया और फिर मैंने वहाँ तक पहुँचाई। वो पल मेरे लिए एक बहुत सुनहरे पल थे कि मैं अपने हाथों से हमारे देश के प्रधानमंत्री को बांसुरी गिफ्ट कर रही हूँ। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी और वो एक ऐसा पल था कि मैं उसे भूल ही नहीं पाऊंगी। प्राण प्रतिष्ठा हुई है मंदिर की, तो उसमें हर जगह से कुछ ना कुछ तोहफे के तौर पे, हर जगह से, जैसे हमारे 75 या 76 जिले हैं शायद, उसमें से कोई ना कोई चीज़ वहाँ के लोगों ने वहाँ पे मंदिर में भेजने का काम किया। तो मुझे लगा कि मेरे पीलीभीत शहर से भी कुछ ना कुछ तो जाना चाहिए। और मैं एक ऐसी हस्ती हूँ कि मैं पीलीभीत में बांसुरी नगरी में रहती हूँ। बांसुरी नगरी एक ऐसी जगह है कि कान्हा जी का यहाँ पे एक, मेरे हिसाब से तो मुझे लगता है कान्हा जी का वास भी यहीं होता है।
मेरे हिसाब से। तो मुझे लगा कि मैं ये बांसुरी को वहाँ पे भेजने का काम करूँ, उसके लिए मैंने तैयारी की। तो पूरे 21 फीट 6 इंची की बांसुरी मैंने बनाई है, जो कि दोनों तरफ से बजती है और दोनों तरफ से वो सुरीली बांसुरी है। अगर कोई चाहे तो इस साइड से बजा सकता है, उस साइड से बजा सकता है। इसीलिए उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है और वो रिकॉर्ड मेरे नाम हुआ है। ये मेरे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि कान्हा जी की वजह से और राम मंदिर की वजह से मेरे नाम खिताब हुआ, वर्ल्ड रिकॉर्ड मुझे मिला। बाघ मित्र, इनके बारे में आपने सुना होगा। कहाँ से? पीएम मोदी ने इनकी काफ़ी प्रशंसा की थी, स्पेशली पीलीभीत के बाघ मित्र। ये एक ऐसी कम्युनिटी है जो एनिमल्स और ह्यूमंस के बीच में पीस मेंटेन करने की कोशिश करती है। तो आइए आज बात करते हैं इनसे और पूछते हैं इस मुहिम की शुरुआत किस तरह हुई। एनिमल ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट हमने देखी है, बट उसको रिजॉल्व करना, उसको तरीके से इस तरह लाना कि जानवरों को भी दिक्कत ना हो और इंसान भी शांति से रह सकें। तो इस मुहिम की शुरुआत किस तरह हुई थी? मैं मैम 2005 से वाइल्ड लाइफ में काम कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने देखा था कि हमारे इधर पोचर्स द्वारा वैसे टाइगर्स कम होते जा रहे हैं, तो मैं इनको बचाने में लग गया। फिर धीरे धीरे मैंने देखा कि मैं अकेले कुछ नहीं कर पाऊंगा, तो हमारी ये बाघ मित्र परिवार धीरे धीरे बढ़ता चला गया। आज हमारी सॉलिड टीम है, पीटीआर के हर कोने पे है, हम लोग बढ़िया काम कर रहे हैं। और मैंने सुना है आप सबसे ज्यादा यंग हैं इस ग्रुप में, तो कैसे सोचा बाघ मित्र बनना है, किस तरह से सीखा सब कुछ? मैं लोकल से ही जंगल से जुड़ा हुआ हूँ। तो कुछ जगहों पे मैंने ऐसे देखा था टाइगर बाहर निकल आते हैं, तो जो लोगों का, गांव के लोगों का जो बिहेव रहता है टाइगर के लिए, वो थोड़ा अलग हटके रहता है। मतलब ये जंगली जानवर है, इसको भगाओ, ये करो वो करो। तो उसे देखते हुए फिर लोगों को समझाने के लिए कि नहीं, तो मैं जब फॉरेस्ट से जुड़ा, मैंने टाइगर को पहचाना, उसकी कुछ खूबियाँ अच्छाइयाँ जानी, तो इस वजह से लोगों से टाइगर को और टाइगर को लोगों से बचाने के लिए मैंने ये ज्वाइन किया है। प्रधानमंत्री ने मन की बात के 112वें एपिसोड में बहुत प्रशंसा की थी पीलीभीत के बाघ मित्रों की। तो तब कैसा लगा था, कैसा लगा कि ये मुहिम प्रधानमंत्री तक पहुंच गई है? प्रधानमंत्री पूरे देश के आगे, पूरी दुनिया के आगे आपकी वाहवाही कर रहे हैं। ये बात सुन के कि मोदी जी ने हम लोग का नाम लिया, मैं पुनः अपने बाघ मित्र परिवार को धन्यवाद दूंगा कि हमेशा हम लोगों के संग कंधे से कंधा मिला के रहे हैं। रात दिन हम लोग ने मेहनत की है, तो आज इस मुकाम पे पहुंचे हैं। साल 2014 में 24 टाइगर्स थे मात्र यहाँ पे, और आज हम 2024 की बात करें तो 70+ टाइगर्स हैं, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। प्रधानमंत्री हमेशा से फ्लोरा एंड फौना दोनों को बचाने की बात करते हैं, और आप लोगों ने अपनी इस मुहिम से वो पॉसिबल किया है। तो आगे का क्या प्लान है, क्या सोचा है? देखिए, अभी तो जैसे मेरे पे काम का लोड बहुत ज़्यादा है, तो हमारे परिवार में से ही जैसे राजीव जी हैं, अमन श्रीवास्तव हैं, ये अभी बाहर जाके टाइगर रिजर्व में जो नए यंग लड़के जुड़ रहे हैं उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। अभी बिजनौर की टीम आई थी बाघ मित्र की, तो उनको हम लोग ने सिखाया था। उम्मीद है धीरे धीरे हर टाइगर रिजर्व में बाघ मित्र टीम एक बनेगी और एक सफल प्रयोग ये साबित होगा। सफारी तो खत्म हो ही गई है, बट अब आए हैं हम लोग पीलीभीत के बंगाली कम्युनिटी विलेज में। ये तो हमें पता ही है कि पीलीभीत काफी अच्छे से डेवलप हो चुका है, बट जैसा मैंने आपको बताया था, लोग अभी भी जमीन से जुड़े हैं। इसी वजह से हम यहाँ विलेज में आए और हमने एक्सप्लोर की यहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग। आई एम सरप्राइज्ड, लेट मी शो यू समथिंग। गोभी, देन पत्ता गोभी, सी एवरीथिंग ग्रोन इन देयर फार्म्स। कुछ भी, कोई केमिकल इन लोगों ने नहीं डाला है, सारी पूरी तरह नेचुरली। इफ यू सी, वेदर वी टॉक अबाउट लौकी या फिर अगर हम पोटैटोज देखें तो सब कुछ ऑर्गेनिक है, इतना फ्रेश है। मुझे कहीं इतने फ्रेश वेजिटेबल्स देखने को नहीं मिले हैं। आजकल कच्ची हल्दी भी काफ़ी लोग कंज्यूम करने लगे हैं, तो यहाँ पे हल्दी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। ये मुझे भी यहाँ आके पता चला कि पीलीभीत की हल्दी काफ़ी ज़्यादा मशहूर है, खेती उसकी काफ़ी होती है यहाँ पे। तो देखें आप, यहाँ पे काफ़ी सारी कच्ची हल्दी, और अगर ज़्यादा हम लोगों को नेचर की तरफ एक्सप्लोर करना है तो मेरे पास सिर्फ टूटी हुई हल्दी नहीं, हल्दी का पूरा पौधा भी है। कैन यू बिलीव इट? तो गाइज, पीलीभीत का सफ़र मेरे लिए बहुत अच्छा रहा, बहुत कुछ सीखा, एंड ट्रस्ट मी, एक बार यहाँ ज़रूर आइए, आपको भी इस जगह से प्यार हो जाएगा।
यही है हमारा विकसित भारत, जहाँ पे डेवलपमेंट के साथ साथ वी आर स्टिल कनेक्टेड टू आवर रूट्स, आवर कल्चर एंड आवर ट्रेडिशन। मौका मिले तो पीलीभीत ज़रूर आइए। बाय रोड फ्रॉम दिल्ली 5.5-6 आवर्स का ट्रैवल है। नियरेस्ट एयरपोर्ट पड़ेगा बरेली। बरेली से सिर्फ 1 घंटे मैक्सिमम 1.5 आवर का रास्ता है। बाय ट्रेन आप आ सकते हैं पीलीभीत रेलवे स्टेशन। कम एक्सप्लोर पीलीभीत। हिडन जेम है यूपी में, जहां आपको टाइगर भी दिखेगा, बीच भी दिखेगा, कनाल भी दिखेगा एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स। So come explore Pilibhit with your family and your friends, because trust me, it's a perfect weekend getaway. So जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए माईगव इंडिया।